बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो आज हम बनाएंगे क्रीमी कढ़ाई। क्रीमी कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले लिया है मैंने मटन का गोश्त। तकरीबन 2 किलो ये गोश्त है मटन का। तो उसके लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। एक कुकर लेंगे, कुकर में मैं अपना गोश्त डाल दूँगी मटन का, और उसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी प्याज। 4 प्याज हैं दरमियाने साइज़ के, जिसको मैंने ऐसे मोटा मोटा काट लिया है। देखिए इस तरीके से मैंने इसे काट दिया है और ये इसमें चले जाएंगे। एक लहसुन की पोथी जो है पूरी वो मैंने इसमें डाल दी है। ये देखें तकरीबन 10 से 12 जो है लहसुन के जवे हैं, इसमें चले जाएंगे। और उसके साथ इसमें जाएंगे 3 टमाटर, साबित ऐसे ही टमाटर डाल दूँगी, ये देखें। तो और साथ ही मैं इसमें डालूँगी हल्दी आधी चम्मच, और इसमें साथ ही डालूँगी ज़ीरा 1 चम्मच, और साथ ही मैं नमक डालूँगी इसमें तकरीबन 2 चम्मच। नमक मैंने घोल कर डाला है। तो इसमें तकरीबन मैं डालूँगी आधा किलो पानी, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसको अब मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा देती हूँ। 15 मिनट के बाद मिलते हैं। तकरीबन 15 मिनट के बाद जो गोश्त है वो मुकम्मल तौर पर गल चुका है, ये देखें आप। और अब हम इसमें से निकालेंगे और एक कढ़ाई में अपना सामान सारा इसमें डाल देंगे। अब मैं इसके छिलके ऊपर से उतार लूँगी। आप चाहें तो पहले भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं जो नज़र आ रहे हैं वो मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी कुछ मसाले। तो कुछ मसाले यूँ हैं, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, और साथ ही वाइट पेपर 1 चम्मच, और उसके साथ ही मैं डालूँगी हाफ़ चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, और साथ इसमें डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और साथ ही हम 2 से 3 मिनट के लिए स्पाइसेस डालकर इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। तो मसाले डालकर मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। और अब मैं इसमें डालूँगी ओलपर का दूध, थोड़ा सा इसमें ये डालेंगे तकरीबन आधी प्याली, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अब मैं डालूँगी इसमें ऑयल जाएगा तकरीबन आधी प्याली, तकरीबन 4 से 5 चम्मच आधी प्याली इसमें ऑयल डालेंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे, और इसकी तकरीबन 5 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे। इसकी भुनाई हो चुकी है, और अब मैं इसमें डालूँगी क्रीम। क्रीम इसमें जा चुकी है, और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। क्रीम मिक्स हो चुकी है, और अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट तक हल्की आंच पर इसको दम के लिए रख दूँगी। 5 मिनट के बाद ये देखें आप, बिल्कुल वाइट क्रीमी हांडी जो है वो तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल कर दें सब्सक्राइब, और लाल घंटी वाला बटन दबा दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो।